दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों ये फिर से हम दोबारा वीडियो एक लाए हैं जो बिहार सिविल कोर्ट के यूडीसी रिजल्ट कट ऑफ के फुल डिस्कशन और रैंक वाइज रिजल्ट है कि नहीं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिजल्ट कब आएगा कट ऑफ के बारे में। इसमें हम डिटेल, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आ रहे हैं कि रिजल्ट कब निकलेगा, कितना कट ऑफ जा रहा है, रैंक वाइज है कि नहीं, एनसीएल का क्या मतलब स्टेटस है। तो ये सारा दोस्तों ये कमेंट आ रहे थे, इसी के रिगार्डिंग इसलिए मैंने ये वीडियो लाया दोस्तों कि इसमें हम लोग कट ऑफ की पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कितना कट ऑफ जा सकता है इसमें और इसमें रिजल्ट रैंक वाइज है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये जो 2016 का जो आपका दोस्तों हुआ था, आप देखे होइएगा, ये 2016 का जो आपका यूडीसी का मतलब उसमें क्लर्क नाम था, उस समय जो कट ऑफ गया था मेंस के बाद, उसका हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद उसके मेंस का, उसके बाद हम लोग अपने पे आएंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आपका 2016 का मेंस के बाद जिसमें 1/3 आपका दोस्तों सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 1/3 ये है आपका दोस्तों कट ऑफ। तो खास करके हम लोग मोटा मोटी उसमें फीमेल का नहीं देगा, तो ये आपका जनरल का है, बीसी, ईबीसी और एससी एसटी का और फीमेल का यहाँ पे कंबाइंड दिया गया, इस पर हम बात करते हैं। ओके दोस्तों, ये आपने कट ऑफ देखिए 64। ये इसमें भी दोस्तों 1/3 मतलब 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। अब इसका मेंस का जो कट ऑफ देखिएगा दोस्तों, तो लगभग 10 नंबर 64 है आपका जनरल का और 61.5 आपका बीसी का है। इसमें देखिए तो फाइनल ये जो कट ऑफ गया है दोस्तों, जिसमें 1600 उस समय सीट थे। तो आप देखिए दोस्तों, ये जनरल का जो आपका कट ऑफ है दोस्तों 74, उसमें 64 था, तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग। उसी तरह से ये 72 और ईबीसी का लगभग दोस्तों 11 नंबर के, 11 से ज़्यादा ही नंबर का बढ़ गया। तो लगभग हम मान लेते हैं कि 10 नंबर का के आसपास जो मेंस का जो मार्क्स है, मेंस का जो मार्क्स है दोस्तों, वो 2016 में उससे 10-11 नंबर ज़्यादा पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एक आपको रफ आइडिया मिल गया कि ऐसे ऐसे ये। लेकिन डिपोजिशन राइटर की बात करेंगे, उसमें जो भी हुआ है, तो उसमें चूंकि स्किल टेस्ट के ऐड हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा का गैपिंग हो गया। लगभग आपका जो मेंस का जो उसमें देखिएगा दोस्तों, जो रिजल्ट है 100 मतलब 24-25 पे आपको जनरल पे ले गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 155 के आसपास हुआ है। उसी तरह से आपका 151 पे बीसी का हुआ है, 145 पे ईबीसी का हुआ है। तो उसमें गैपिंग इसलिए बढ़ गया है क्योंकि स्किल टेस्ट की वजह से 10-20 नंबर एक्स्ट्रा हो गए। तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। जो अब यदि हम अपने इस बार जो एग्ज़ाम हो उसका हम कटअप देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ये आप लोगों को पहले से ही देख चुके होंगे, तो इसमें मैं ज़्यादा देखने की नहीं, मोटा मोटी हम देख लेते हैं। 44 इसमें गया है और आपका जनरल का EWS का 41, मेल की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह से फीमेल का यहाँ पे कटअप दिया 42 और 39 और इसमें SC ST के लिए 36। अब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका बेस भी देखिएगा थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कटअप का डिटेल हमने डिस्कशन किया है, इस पर डिटेल हमने इसमें दोस्तों कैलकुलेशन किया। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया गया है आपको पता लगा 7,714। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों हर एक एग्जाम में जैसे डिपोजिशन राइटर में भी 300 से 400 बच्चे एब्सेंट थे, तो इसमें हमने कम से कम मान लिया कि 200 से 300 बच्चे एब्सेंट होंगे। हर एक एग्जाम में होता है एज यूजुअल। ओके दोस्तों, यूआर में मेल में 44 और इसमें 39.5 फीमेल में है। इसमें टोटल इतने लोग को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इसमें 1-800 एब्सेंट होंगे, तो बच गया आपका दोस्तों जो प्रेजेंट है 3300 बच्चे। और सीट कितना है जनरल में 1056 और टोटल सीट क्या है 2639। इसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, ये जो 3300 आपका स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसका मार्क्स 44 मेल और 39.5 आपका फीमेल के लिए है, और कैटेगरी मेनली हम 2 कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं। तो इसमें अब देखिए दोस्तों, जो हमने कम पे लिया है, अब यदि इस जनरल की हम बात करें 3300 में, इस 3300 में क्योंकि 150 बच्चे एब्सेंट रहे होंगे, ये हर एक एग्जाम में होता है। इसमें अब जो दोनों का कट ऑफ क्वालिफाई किया होगा, मतलब जो पीटी भी जनरल से किया होगा और मेंस भी जनरल से किया होगा। ओके दोस्तों, तो उसमें बीसी कैटेगरी के हमारे अनुसार लगभग 150 से 200 बच्चे ऐसे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा था दोस्तों। ओके दोस्तों, क्योंकि 42,000 समथिंग था, तो इतने बच्चे एज यूजुअल है। आपको हम रीजन भी बताएंगे, उसका कारण भी क्यों इतना। ईबीसी का सीट के अनुसार ईबीसी का लगभग 250 से 300 बच्चे ईबीसी कैटेगरी के होंगे जो जनरल में होंगे। ईडब्ल्यूएस का भी सेम 100 से 150 और SC ST मिला के 200 से 205 या 10, वो तो इतने बच्चे होंगे। अब बोलोगे सर किस बेसिस पे आप इतने सारे बच्चे जोन में होंगे,
तो यदि आप डिपोजिशन राइटर का आप फाइनल मेरिट आप देखिएगा दोस्तों, उसमें आपको हम बता दें, थोड़ा सा बता दें, तो ये देखिए दोस्तों, ये डिपोजिशन राइटर का भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज किया है। डिपोजिशन राइटर की आप ये बात करेंगे यहाँ पे, तो लगभग 471 सीटें थी जनरल कैटेगरी में। ओके दोस्तों, उसमें बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस मिला के लगभग 250 सीट जो बीसी कैटेगरी में था, ईबीसी कैटेगरी में था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था, एससी एसटी कैटेगरी में था, उसका सिलेक्शन दोस्तों यूआर कैटेगरी से हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 50% बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, वो अनरिजर्व में चले गए हैं। ये आप खोल के डिपोजिशन राइटर का अभी अभी रिजल्ट निकला है दोस्तों, तो उसमें देख सकते हैं। ये इसमें तो और ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा थे। इसमें तो 1000 सीट समथिंग 1056 सीट था, तो इसमें उसके अकॉर्डिंग है। इसमें तो आपको 400 के बदला 1056 है, तो इसमें इसलिए ये रेंज और बढ़ जाएगा। तो लगभग ये हमने कम लिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमने एनालाइज किया है। मतलब ये 50% के आसपास है, तो 50% हम नहीं ले रहे हैं। एक अप्रॉक्स एक मोटा मोटी हमने एक अंदाज़ा लगाया है और उसको देखा है कि कितने बच्चे लगभग आ सकते हैं उसमें, और कट ऑफ को हमने देखा है। क्योंकि आपका जो बीसी का और जो यूआर का कट ऑफ है, बीसी का कट ऑफ आई थिंक कि 42 है, तो 2 नंबर का ही गैपिंग है। तो 2 नंबर के गैपिंग में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आया होगा, वो भी हम बताएंगे कि एक स्टूडेंट पे कितने नंबर का गैपिंग चल रहा है। ओके दोस्तों, तो ये आप देखिए कि 3300 बच्चे में लगभग आपका 700 से 750 बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो इसमें होंगे, जिसमें बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारा मिला के लगभग इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ का जो रेंज है, मतलब गैपिंग का जो रेंज है, क्योंकि आप देखिएगा बीसी और यूआर में ओनली 2 नंबर का गैप है। थोड़ा सा गैपिंग आपका ईबीसी और इस ईबीसी का 39.30 मेल की हम बात कर रहे हैं, 39.5 है। और इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें हम फीमेल को भी लेके चल रहे हैं। ये जो आपका 100 से 200, 150 से 200, 250 से 300 जो ईबीसी का, इसमें हम फीमेल को भी, इसमें भी को भी लेके, क्योंकि इसका 1/3 1056 का 1/3 फीमेल का भी सिलेक्शन होना है। तो हम ये टोटल मिला के इसमें हम फीमेल को भी लेके चल रहे हैं कि इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट भी होंगे। इसमें ये 700 से 750 जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे, इसमें मेल और फीमेल मिला के 3300 में लगभग इतना आपका ये अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे, मतलब रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अनरिजर्व मतलब जनरल में होंगे। ओके दोस्तों, तो अब देखिए कि C4EW मतलब 1056 में से 1583 बच्चे आपका सीट बच रहा है। उसमें से 1583 जो सीट है, उसमें 700 से 750 जो जनरल में अभी सिलेक्ट है। यदि अब कट ऑफ फाइनल बनेगा तो यही बच्चे यदि जनरल में हो गए तो ठीक है, तो नहीं तो यही बच्चे किस में आ जाएंगे, जो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए सीट है। ओके दोस्तों, इसका सिंपल सा मीनिंग सिंपल भाषा में दोस्तों समझिए कि जिनका अभी जो रैंक वाइज की बात कर रहे हैं, जिनका अभी जो रिजर्व कैटेगरी में है दोस्तों, क्यों, जिसका अभी रिजर्व कैटेगरी में और उनका रिजल्ट यूआर कैटेगरी में हुआ है दोस्तों, जो अभी रिजर्व कैटेगरी में मतलब बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उस कैटेगरी में हैं और उनका रिजल्ट यूआर कैटेगरी में है, उनका बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है दोस्तों कि उनका सिलेक्शन हो जाए। रीजन आपको हमने बता दिया कि 3300 में लगभग यही बच्चे यहाँ पे होंगे और अपने कैटेगरी में होंगे। तो ये बच्चे यदि जनरल में सेलेक्ट नहीं होते तो अपने अपने कैटेगरी में आ जाएंगे, और कैटेगरी में आएंगे तो थोड़ा कम भी नंबर होगा तो अपने कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे, क्यों ऐसा इतना बच्चे क्यों आ रहे हैं, इसका भी हमने रीजन बता दिया। पोजीशन राइट में लगभग ऐसा हुआ है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, और 2016 के भी यदि हम फाइनल मेरिट को आप देखिएगा तो लगभग ऐसे ही हुआ। ये भी हम आपको बता दें दोस्तों कि अब थोड़ा सा आगे कि अब देखिए टोटल यदि हमने ये भी एनालाइज किया है कि यदि 1 नंबर का किसी बच्चे का डिफरेंस हो जा रहा है, यदि एक किसी बच्चे का मान के चलिए कि 42 नंबर है और किसी का 43 नंबर है, तो 1 नंबर में करीब 100 से 80 से 100 इससे ज़्यादा भी है दोस्तों, तो हमने कम ही लिया है 80 से। और सेम नंबर पे भी अब बोलेगा सेम नंबर पे कैसे, तो किसी का देखिएगा इंटरव्यू में 42.2 दिया है, किसी का 42.3 दिया है, ऐसे करके। तो ये सेम नंबर पे भी मैं सेम नंबर की मार्क कर रहा हूँ, इसको हम मार्क लेके चलो 42। तो इसमें भी 20 से 30 बच्चे आ जा रहे हैं, उससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा ही दोस्तों आ रहे हैं। लेकिन हमें एक छोटा सा मतलब कम करके ही लिए हैं। लगभग आपका दोस्तों 1 नंबर पे भी
लगभग 150, 100 से 150, मतलब 150 आप मान के रखिए कि डिफरेंस हो जा रहा है। मतलब किसी बच्चे का 44 नंबर है और किसी बच्चे का 45 नंबर है, तो इन दोनों में गैपिंग जो है 100 से 150 हो जा रहा है दोस्तों। तो आपका मेंस में 44 कट ऑफ है, उससे 2-3 नंबर ज़्यादा है, तो आप बस समझिए कि बहुत ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट है दोस्तों। ओके, ये सारा चीज़ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि बच्चे बोले कि 2 नंबर 4 नंबर बढ़ा लीजिए कट ऑफ में, और इतना आप क्यों कर रहे हैं, 8 नंबर ही क्यों बढ़ रहे हैं, 7 नंबर ही क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ने हमें कमेंट किया कि 5 नंबर भी आप क्यों जोड़ रहे हो फीमेल वाले में। सब कुछ ये दोस्तों इसमें, अब देखिए फीमेल का कट ऑफ कम जाने का ये वजह है कि उनका जितना सीट है उसमें 35% सीट तो जो दोस्तों लेडीज़ को ही, मतलब लड़की के लिए रिजर्व है। उसमें भी जो कैटेगरी में है उस, अब इस फीमेल वाले में नहीं आएगा तो अपने कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए उसका कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही है। इसलिए हम 5 नंबर, जहाँ पे लड़के का 5 नंबर जोड़ते हैं वहाँ लड़की का 3-3.5 नंबर में भी हो जा रहा है। यही वजह है कि 35% प्लस उसका अपना कैटेगरी में रिजर्वेशन। ओके दोस्तों, तो सारा का कंक्लूजन आपको भी हम दे रहे हैं दोस्तों कि एक नंबर पे भी इतना आपका बच्चे का डिफरेंस आ रहा है, और जो रिजर्व सबसे फ़ायदा उनको हो रहा है जो आपको दोस्तों रिजर्व कैटेगरी में है और इनका सिलेक्शन अनरिजर्व मतलब यूआर से हुआ है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इंटरव्यू में उनको 1-2 नंबर कम भी मिलता है तो चांस ज़्यादा बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है। अब लोग बोलेंगे कि मेरा रैंक 1 या 2 या 10 या 50 है अपने कैटेगरी में, फिर भी हमारा आप चांस कम बता रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिनका जनरल में है दोस्तों, मतलब जनरल से रिजल्ट हुआ है और रिजर्व कैटेगरी में है उनका ज़्यादा चांस है। तो 200-300 बच्चे, ये भी हमने देखा है दोस्तों, उसी को एनालाइज करके कि जो अपने कैटेगरी में ही है, मतलब जो ईबीसी में है उनका रिजल्ट मेंस में ईबीसी में ही या बीसी में ईडब्ल्यू से, उसमें भी 200 से 300 बच्चे जिनका पीटी जो है वो यूआर से क्वालिफाई नहीं किया होगा या उन्होंने डेट ऑफ एज का रिलैक्सेशन ले गया, तो 200 से 300 बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेंस से ज़्यादा नंबर, मतलब यूआर से ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी अपनी कैटेगरी में होंगे दोस्तों। ये 200 से 300 हो सकते हैं, क्योंकि आप डिपोजिशन राइटर का देखिएगा फाइनल मेरिट तो उसमें ऐसा है, इसीलिए मैंने 200 से 300 लिया यहाँ पे दोस्तों। तो ऐसा आप मत मानिए कि जिनका यूआर में है दोस्तों उन्हीं का सिलेक्शन ज़्यादा होने का चांस है, ऐसा नहीं। आपका मार्क्स अच्छे हैं और आपका पीटी या डेट ऑफ बर्थ का कुछ अपने रिजर्वेशन ले चुके हैं तो अपने कैटेगरी में आपको अभी शो कर रहा होगा, तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, फाइनल एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये सारा जो डिस्कशन था ये कट ऑफ के रिगार्डिंग था कि एक नंबर पे कितना कितना अभी मार्क्स ज़्यादा, तो इस पर हमने एक फाइनल कंक्लूजन दोस्तों निकाला। यहाँ पे आप देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, हमने लॉजिक आपको दे दिया कि अभी यूआर का 44 कट ऑफ है दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी यूआर का 44 कट ऑफ है और इंटरव्यू में दोस्तों 4-5 नंबर हम एवरेज लेके चल रहे। अब बोले कि 4-5 बहुत ज़्यादा नंबर होता है, बिल्कुल ज़्यादा नंबर होता है दोस्तों। इंटरव्यू में आप देखिएगा तो 4-5 सभी को नहीं दिया गया, जिसका इंटरव्यू मिला मीडियम में उसको सभी को, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए तो 4-5 नंबर लाना ही पड़ेगा। यदि मेरिट में स्थान बनाना है दोस्तों तो 4 से 5 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा इंटरव्यू में, चाहे इधर आप कितना नंबर लाएँ, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों यूआर में 5 नंबर हमने यहाँ पे ले लिए, तो 44 + 49, और यहाँ पे हमने दोस्तों 3 का ही गैपिंग लिया। रीज़न हमने आपको बता दिया, एक नंबर पे दोस्तों 150 से 200 बच्चे आ जा रहे हैं, मतलब एक नंबर आपका ज़्यादा है तो 150 से 200, और इंटरव्यू में किसी का 3.5, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, तो उससे भी वैरी करेगा, तो एवरेज निकाला जाती है। नहीं कि सबसे हाईएस्ट जो लाया 7 नंबर उससे हम अपना ऐड करके और फिर हम कट ऑफ बने, ऐसा नहीं होता है। जो एक रेंज में होता है, जितना एक स्टूडेंट को लेना होता है उसी के रेंज में आपका कट ऑफ, तो मैक्सिमम आपका दोस्तों 49 + 52, मतलब जनरल का जो कट ऑफ है दोस्तों 52 से किसी भी हालत में ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 + 3 8 मार्क्स लिया है। और एक नंबर पे आपको बता दिया, सेम नंबर पे भी आपको बता दिया कि कितना नंबर का वैरी कर रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो मतलब यूआर में भी सिलेक्शन, तो यूआर वाले के लिए, जो यूआर कैटेगरी से हैं उनके लिए थोड़ा सा हल्का दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनमें जो ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीसी वाले बच्चे वो उनका पोजीशन, उनका स्थान ले जा रहे हैं, तो यूआर वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, उनको मतलब इतना नंबर लाना मतलब पड़ेगा, तो यूआर वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। यदि हम यहाँ पे फीमेल की बात करें दोस्तों, उनका इतना है, इसमें हमने 2 नंबर लिया, क्योंकि आपको रीजन हमने बता दिया कि फीमेल के लिए अलग से भी रिजर्वेशन है और उनका कैटेगरी में, तो फीमेल के इसमें ये जो 46 है, और इसमें आपका अनरिजर्व जो बीसी के भी महिला लड़की आएंगे, ईबीसी के भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस के भी आएंगे, तो सारा इसमें आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो बचेगा
मतलब उस अनरिजर्व में, वो अपने अपने कैटेगरी में चल जाएगा। इसलिए कैटेगरी में कट ऑफ और कम हो जाएंगे जो मतलब रिजर्व कैटेगरी रिजर्व कैंडिडेट है, मतलब ईबीसी ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट है। ओके दोस्तों, तो ये कट ऑफ मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक है और इससे ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है। हाँ, बशर्ते आपको इंटरव्यू में 4 से 5 नंबर मिला हो, या आपके मेंस में 44 से ज़्यादा 46 हो, 48 हो। यदि किसी का मान के चलो 47 हो और उनको 5 नंबर मिल गया आपका इंटरव्यू में, तो आसानी से हो जाएगा। यदि किसी को आपका 48 हो और उनको मतलब 4 नंबर ही मिला, फिर भी उनका हो जाएगा। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बीसी का दोस्तों 42 है, उसमें आप 8 नंबर जो लीजिए 50, और इसके फीमेल के लिए आपका मतलब 43, क्योंकि थोड़ा सा कम जाएगा, 36 पॉइंट है इसमें 7, क्योंकि फीमेल का 1 नंबर जनरल आपका मेल से कम ही जाएगा, 1 या 1.5 नंबर कम ही जाएगा दोस्तों। उसी तरह ईबीसी का, ईबीसी में दोस्तों कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है, और आपको हमने 2016 का दिखाया था, इसमें 11 नंबर बढ़ गया था जो मेंस का कट ऑफ था और जो फाइनल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि ईबीसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, इसलिए उसमें हमने आपको दिखाया था, इसमें हमने बच्चे भी ज़्यादा लिए थे। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो कॉमन बच्चे हैं जो जनरल से मतलब ईबीसी कैटेगरी के होंगे और जनरल में होंगे, लगभग 250 से 300 बच्चे लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, कैटेगरी भी और नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है ईबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके, इसीलिए ऐसा किया गया है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ईबीसी का जो कट ऑफ है दोस्तों, ये फाइनल कट ऑफ रहने वाला है ईबीसी का 48 दोस्त, इससे कम जाने का बहुत कम चांसेस है दोस्तों, क्योंकि ईबीसी के दोस्तों कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और 50 ये आपका 42 था, 8 नंबर इसमें भी हम जो है इसमें 8.5 नंबर जुट रहा है। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 49.5 भी जा सकता है दोस्तों। उसी तरह फीमेल का 43। अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आधा नंबर का इसमें गैपिंग आएगा, जो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल है, फीमेल का थोड़ा सा कम ही जाएगा, 42.5 ही जाएगा, या 42 भी जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हमने यहाँ पे ज़्यादा करके ही ले लिया है, क्योंकि कम में बच्चे खुश हो जाएंगे, बाद में कट ऑफ कम होगा। और एससी एसटी का दोस्त 36 का, लेकिन इसमें 42 से कम नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल में होंगे जो अभी कैटेगरी में वो नहीं होंगे। बच्चे तो यहाँ कम सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे 44 से ज़्यादा रहा होगा तो जनरल कैटेगरी में अभी शो कर रहा होगा, तो इसलिए मेल का 42 से कम तो किसी भी हालत में जाएगा। हाँ, फीमेल का आपका 40-41 से भी हो जाए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि यदि एससी एसटी में 40 से कम भी होगा तो पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे सुनोगे कि 40% मार्क्स लाना, वो दोस्तों 40% जो मार्क्स है वो रिटेन टेस्ट में है दोस्तों। रिटेन टेस्ट दैट मीन्स जो हमारा 90 नंबर का मेंस हुआ है उसमें 40% लाना कंपलसरी है दोस्तों, न कि इंटरव्यू। मतलब 100 में 40% नहीं लाना है। एज पर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो ये रूल्स है दोस्तों। तो इनका सिलेक्शन दोस्तों 40 से नीचे में भी हो सकता है यदि इनको कैंडिडेट गर्ल्स कैंडिडेट नहीं मिलता है या एससी एसटी कैंडिडेट नहीं मिलता है। आप एडवर्टाइजमेंट में अच्छी क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये हमारा आपका दोस्तों मेल का कट ऑफ है दोस्तों। और ये जनरल का आप देखेंगे तो 52 हमने रखा ऐसे, इससे ज़्यादा जाने का दोस्तों कोई चांस नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रैंक वाइज है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो हम लोग का डिस्कशन है वो रैंक वाइज पे आके आपका रुक जाता है कि रैंक वाइज। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो एनसीएल प्रॉब्लम भी है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले रैंक वाइज की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये रिजल्ट दोस्तों ना, ये मतलब देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन। बहुत सारा बच्चा उसको मेरिट मान रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन। तो कोई भी रिजल्ट निकलता है दोस्तों तो मार्क्स के बेसिस पे भी निकलता है कितना मार्क्स है। ये चूँकि रिजल्ट मतलब रोल नंबर वाइज नहीं दिया हुआ है, रैंडमली दिया हुआ है, रैंडमली दिया हुआ है, तो इससे हमें कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये मतलब मार्क्स वाइज है या नहीं है, या मेरिट वाइज है या नहीं है। तो दोस्तों ये मतलब पूरा मतलब एनालाइज करके देखा गया, क्योंकि जो रोल नंबर है वो मतलब एक साथ नहीं दिया, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया है। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा चांस है दोस्तों हमारे अनुसार से ये मतलब मेरिट वाइज ही इसको बनाया गया। लेकिन अब बहुत सारा ये भी बात है कि मेंस का रिजल्ट कभी मेरिट वाइज में नहीं आता, ये भी सही है, फैक्ट चीज़ है दोस्तों कि कभी भी मेरिट। दूसरा, बहुत लोग बोल रहे थे कि इंटरव्यू बोर्ड को पता चल जाएगा कि ये यदि मेरिट वाइज देगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मार्क्स कितना है उस बच्चे का, यदि सीरियल नंबर 1 पे भी उसका मार्क्स कितना है, मार्क्स ज़्यादा है इट्स ओके, बट मार्क्स कितना है वो थोड़ी इंटरव्यू बोर्ड को पता है। ऐसा तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा है। दूसरा एक चीज़ देखिएगा, जो इंटरव्यू हुआ है दोस्तों वो ऐसे कि 12 बोर्ड है तो एक दिन में 60 बच्चे लिए हैं, 60 बच्चे का इंटरव्यू हुआ है, तो एक दिन में 720 बच्चे का दोस्तों इंटरव्यू कराया है। और ये देखिएगा दोस्तों 1 से लेके 120 और ये करीब लगभग 12 दिन चले हैं,
ओके दोस्तों, 12 बोर्ड है और 60, तो एक दिन में 720 बच्चे का हुआ है। तो ऐसा किया गया है कि पहले 60 एक बोर्ड को, फिर नेक्स्ट 60 दूसरे कमिटी को, फिर नेक्स्ट 60 ऐसे करके किया गया है। तो आप यदि जितना आपका दोस्तों, यदि आपका रोल नंबर मान के चलो सीरियल नंबर पे 2100 है, तो आप गौर कीजिएगा, देखिएगा, तो आप मान लीजिए कि 720 एक दिन में हो रहा है, तो लगभग तीन दिन, मतलब तीसरे दिन, लगभग तीसरे दिन आपका मतलब इंटरव्यू रहा होगा, न कि बहुत पीछे इंटरव्यू रहा होगा। तो उन्होंने ऐसे किया कि पहले 60 पहले बोर्ड को, फिर 60 दूसरे कमेटी को, फिर 60 तीसरे कमेटी को, ऐसे करके किया गया है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीका से किया गया है। यदि आप उसको मेरिट मानते हैं तो सिस्टमैटिकली उन्होंने लिया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं ऐसा होता तो पहले 720 कैंडिडेट को एक कमेटी के पास भेजते, फिर नेक्स्ट 720 को दूसरे कमेटी के पास भेजते। ऐसा नहीं किया है दोस्तों। ओके, और बहुत सारे मतलब सोर्स से भी पता चला है कि इसको शायद सिविल कोर्ट ने मेरिट के अनुसार ही बनाया है दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों, 90% मेरा अनुमान है कि ये मेरिट वाइज ही है। 10% हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी मेंस का जो मार्क्स है और रिजल्ट है वो कभी आपका मतलब मेरिट वाइज नहीं रहता है दोस्तों। और यदि एनालाइज़ कीजिएगा, मतलब 2016 का 2000 अभी जो डिपोजिशन राइटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप एनालाइज़ कीजिएगा, तो ऐसा कुछ कहीं पे नहीं है। लेकिन मार्क्स जब फाइनल रिजल्ट निकला तो उससे लगता है कि नहीं, मेरिट वाइज ही बनाया था। ओके दोस्तों, और मार्क्स कहीं पे शो नहीं है, और ये इसीलिए हाइड भी किया गया है, कि यदि हम मार्क्स दे देंगे और यदि लिख देंगे तो रियली में इंटरव्यू बोर्ड को पता चल जाएगा कि भाई इसका नंबर ज़्यादा है, हम इसको 1 नंबर भी देंगे या 2 नंबर भी देंगे, इसका सिलेक्शन तो पक्का है, तो इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको हाइड भी रखा गया दोस्तों, और एक सिस्टमेटिक तरीका से ही इसको अरेंज किया गया है। तो इसको आप मान सकते हैं दोस्तों, जिनका रोल नंबर, हाँ दूसरा कि जिनका मतलब मेरिट या सीरियल नंबर अच्छा है वो उनको मेरिट वाइज लगता है। जिनका नीचे है दोस्तों, तो उनको लगता है कि नहीं है, ये भी एक कंडीशन है। तो ये बहुत सारा आपका एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल आप अपने इंटरव्यू पे, आप कितना भी अच्छे रैंक पे हैं और आपका मार्क्स नहीं, इंटरव्यू में भी 4-5 और किसी का 8 आ गया, तो इंटरव्यू में आपका नंबर अच्छा नहीं है, तो वहाँ से आप रिजेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। तो अभी आप होप रखिए, जहाँ पे भी हैं, जिस रैंक पे भी हैं, आपका सारे का उम्मीद रखिए कि रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा दोस्तों। जैसे आपको मैंने बताया, कुछ बच्चे का NCL का भी प्रॉब्लम है, तो NCL का प्रॉब्लम बताए थे कि लगभग आपका 50 से 60 बच्चे यहाँ पे NCL के चलते रिजेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि डिपोजिशन राइटर में हुआ है। दूसरा, जो NOC वाला प्रॉब्लम है उसमें भी कुछ बच्चे का मतलब रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब सारा दोस्तों फैक्टर है, और इसकी वजह से कट ऑफ कम भी जा सकते हैं। इसलिए सीरियल नंबर पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए और अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ओके दोस्तों, कोई भी कमेंट हो कट ऑफ के रिगार्डिंग, रैंक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका हम आपका पूरा जवाब देंगे। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।